धौलपुर जिले के बाड़ी में राज्य सरकार की बेरुखी के चलते जिले के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल में 60% चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिसका खामियाजा उपखंड के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। विशेषज्ञ फिजिशियन के अलावा कई विशेषज्ञ डॉक्टर व चिकित्सा अधिकारी नहीं हैं। स्थिति यह है कि 60% पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके चलते उपखंड में स्वास्थ्य सेवाएं नाम मात्र के स्टाफ के भरोसे ही चल रही हैं। यूँ तो राज्य सरकार ने बाड़ी चिकित्सालय को 200 बेड के अस्पताल का दर्जा दे दिया है, जिसमें कई हद तक संसाधनों को भी बढ़ाया गया है, लेकिन इन संसाधनों को संचालन करने वाले चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिसके चलते उपखंड के मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। मरीजों को मजबूरन झोला छाप व अवैध क्लिनिकों का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां उनका मानसिक आर्थिक शोषण किया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में विभिन्न बीमारियों से संबंधित लगभग 600 से 800 मरीज रोजाना आते हैं, जहां उनके उपचार करने वाले डॉक्टरों की लंबे समय से कमी चल रही है। इस अस्पताल में पहले से ही अपेक्षाकृत कुल 42 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें 24 पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ का भी पद सेवा निर्मित होने से खाली हो जाएगा, जिनको भरने व पदों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा मांग भी की गई है, लेकिन आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है, बल्कि उल्टे राज्य सरकार के अस्पताल के एकमात्र फिजिशियन समेत विभिन्न विशेषज्ञ व चिकित्सा अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है, जिसके फलस्वरूप अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। उपनियंत्रक 1 वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन, 2 वरिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी, 2 वरिष्ठ विशेषज्ञ, 2 कनिष्ठ विशेषज्ञ गायनी 1 पद, कनिष्ठ विशेषज्ञ पैथोलॉजी 1 पद, कनिष्ठ विशेषज्ञ मनोरोग 1 कनिष्ठ विशेषज्ञ, चर्मरोग 1 कनिष्ठ विशेषज्ञ, 1 कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन, 1 कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी, 1 कनिष्ठ विशेषज्ञ नेत्र रोग, 1 कनिष्ठ विशेषज्ञ निश्चेतन, 1 कनिष्ठ विशेषज्ञ हड्डी, 1 कनिष्ठ विशेषज्ञ रेडियोलॉजी, 1 चिकित्सा अधिकारी, 6 चिकित्सा अधिकारी दंत रोग, 1 चिकित्सा पदों के रिक्त पड़े हुए हैं। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में डॉक्टर्स के पद अधिक संख्या में रिक्त होने से बाड़ी अस्पताल की हालत बहुत खराब है। बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में फिजिशियन एवं सोनोग्राफी की तबादला होने से गर्भवती महिलाएं एवं आमजन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाड़ी उपखंड में स्थित सामान्य चिकित्सालय में धौलपुर जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। यह अस्पताल 200 बेडों का है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बाड़ी में चल रहे रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए एवं आम जन को चिकित्सा सुविधा का बेहतर लाभ मिल सके। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में 40 से ज़्यादा पोस्टें सेंसन है, जिसमें से लगभग आधे से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ पे वर्तमान में 18 चिकित्सकों की नियुक्ति है, उसमें से 1 चिकित्सक का भी ट्रांसफ़र हो गया है और 1 वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ इसी महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो इस तरीके से अस्पताल में चिकित्सकों का बहुत ही अभाव है। मौसमी बीमारियों का दौर में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस फिजिशियन न होने की वजह से गंभीर जटिल मरीजों को रेफरल करना पड़ रहा है। अच्छा, ये पोस्ट खाली है, इसको लेकर आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, क्या है? ये सभी पदस्थापन और स्थानांतरण उच्च अधिकारियों लेवल के यहीं से संपन्न कार्य किए जाते हैं। इसमें उनके संज्ञान में पहले से ही है सब पदस्थापन के बारे में, और आगे अपन इस चीज़ को उनको सूचित और करेंगे। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है
कायस्थपाड़ा अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408। गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940 की ओर। धौलपुर जिले में दुष्कर्म की वारदात आई सामने। दिल्ली की रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती की मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के रहने वाले एक युवक से इंस्टाग्राम से दोस्ती हो गई। इसके बाद युवक ने युवती को नौकरी का झांसा देकर धौलपुर बुला लिया। युवती के धौलपुर आने के बाद युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ शहर के एक होटल में युवती के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपी तीनों युवकों ने युवती को जान से मारने की धमकी दी और उसे अकेला छोड़कर मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवती ने नामजद तीनों आरोपियों के खिलाफ महिला पुलिस थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी तीनों युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर युवती का रेप संबंधी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जिले के महिला पुलिस थाने में दर्ज कराए गए मामले में पीड़ित युवती ने बताया है कि 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पर उसकी अर्जुन नाम के एक युवक से दोस्ती हुई थी, जो इंस्टाग्राम की आईडी से उसे लगातार बात कर रहा था। पीड़ित युवती ने रिपोर्ट में बताया है कि आरोपी अर्जुन खुद को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का रहने वाला बता रहा था, जिसने युवती को नौकरी दिलाने के बहाने रविवार की शाम को धौलपुर बुला लिया। युवती के धौलपुर आने के बाद आरोपी अर्जुन उसे शहर के एक होटल के कमरे में ले गया, जहां अर्जुन के 2 साथी देवेंद्र और अरविंद भी होटल के कमरे में पहुंच गए, जहां तीनों युवकों ने युवती के साथ जबरदस्ती सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी युवक युवती को जान से मारने की धमकी देते हुए होटल से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित युवती ने महिला पुलिस थाने में पहुंचकर वारदात की जानकारी दी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश के साथ मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। दिल्ली की रहने वाली एक युवती ने 3 युवकों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। FIR दर्ज कर ली गई है और युवती का मेडिकल करा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। दिल्ली की युवती को धौलपुर कैसे बुलाया गया? इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू बात हुई थी, मैसेज के थ्रू। तो उसके बाद में जॉब की ज़रूरत है, इस हिसाब से बात हुई थी। तो बोला कि मैं जॉब इधर दिलवा दूंगा धौलपुर में। तो इधर बुला लिया। फिर बुला के एक होटल में वो लड़का था, 2 लड़के और आए थे बाद में। तो बता रही थी तीनों ने उसके साथ में गैंग रेप किया। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष, बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत का मामला। पुलिस ने मृतक युवक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को किया सुपुर्द। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा आगरा मार्ग पर सोमवार शाम ईंटों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घटना को लेकर मृतक के भाई संजय सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी मोहल्ला टोला शमशाबाद आगरा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका भाई नरेश पुत्र रणवीर राजाखेड़ा में करीब 15 साल से मोटरसाइकिल मिस्त्री की दुकान करता था। सोमवार शाम भी वह अपनी दुकान को बढ़ाकर बाइक द्वारा शमशाबाद जा रहा था, तभी राजाखेड़ा आगरा मार्ग पर बागर मोड़ के पास पीछे से आ रही एक ईंटों से भरे तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले में अनुसंधान किया जा रहा है।
नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र में नैरोगेज छोटी रेलवे लाइन के बगल पास स्थित बनस्थली स्कूल के सामने थोड़ी सी बारिश होने के बाद स्कूल के मुख्य गेट पर जलभराव हो गया है। जलभराव होने के कारण स्कूली बच्चों के लिए सिरदर्द बना है। जलभराव होने से स्कूल में आने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल के बाहर जलभराव होने से छोटे छोटे बच्चे उसमें कई बार गिर जाते हैं। हालांकि जलभराव की समस्या से नगर आयुक्त को भी कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं दिख रहा है। आलम यह है कि स्कूल के गेट के सामने गंदे पानी का तालाब बन गया है। बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। कई बच्चे तो गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। कई बार इसकी शिकायत नगर परिषद के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। जलभराव स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत बन चुका है। यहाँ बच्चों का निकलना भी दुब्बर हो गया है। जलभराव की समस्या से जूझ रहे बच्चों से परेशानी ना ही हो तो नगर आयुक्त को कोई मतलब नहीं है, और ना चेयरमैन और ना वार्ड के पार्षद को। सभी ने अभी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है। हालांकि बिन बरसात के भी स्कूल के सामने गंदा पानी भरा रहता है, जिससे संक्रामक रोगों का डर सताता रहता है। लेकिन बरसात में तो यहाँ की स्थिति और ही खतरनाक हो जाती है। ऐसे में बच्चों के पानी में निकलने से बीमार होने की संभावना भी बढ़ रही है। राजाखेड़ा में चंबल नदी का रौद्र रूप, लगातार बढ़ रहा चंबल का जल स्तर, प्रशासन अलर्ट। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बाद कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण चंबल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे चंबल ने अब रौद्र रूप धारण करना शुरू कर दिया है। चंबल का जल स्तर बढ़ने से राजाखेड़ा के अंदियारी गांव की रपट पर पानी की भारी आवक बनी हुई है, जिससे उपखंड के गढ़ी जाफर, दगरा, बरसला, हितसिंह कपुरा, खोड़ आदि गांव सहित देवली थाना क्षेत्र के चंबल तटवर्ती गांव का संपर्क राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है, जो संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान सहित राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी चंबल के जल स्तर पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सैपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले की गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में होने वाले चुनावों के चलते अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई के अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। नामांकन वापसी के दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद अध्यक्ष पद के लिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सोनवी मीणा द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के बाद एबीवीपी के सूरज कंसाना और एनएसयूआई के सोनू गुर्जर के साथ निर्दलीय प्रत्याशी रोहतान सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। वहीं प्रत्याशियों की अंतिम सूची में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टिकट से उपाध्यक्ष पद पर सौरभ देव, महासचिव पद पर नवीन दुबे, संयुक्त सचिव पद पर करण सिंह और एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद पर अमरीश बघेल, महासचिव पद पर रघुनाथ और सह सचिव पद पर आयुष शर्मा एक दूसरे को टक्कर देंगे। त्रिकोणीय होगा मुकाबला। धौलपुर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई और एबीवीपी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी रोहतान सिंह एनएसयूआई और एबीवीपी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अध्यक्ष पद पर दोनों ही पार्टियों ने गुर्जर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि निर्दलीय के तौर पर कुशवाहा प्रत्याशी सामने हैं। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04।
बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37, राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48, शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15, वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368, शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104, मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98, मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चम्बल नदी में लगातार पानी की आवक होने से निचले इलाकों में जल भराव की समस्या शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को सरमुत्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत झिरी की मंजरों एवं डाड़ियों का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। चम्बल किनारे बसे सुंदूर गांव झिरी के दौरे के दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर कहा कि प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बाढ़ से बचाव के लिए जिला आपदा नियंत्रण टीम को अलर्ट के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों झिरी, चंद्रपुरा, दुर्गशी, शंकरपुरा, खिलीडंडा में बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को भोजन के पैकेट, आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी की आवक बढ़ने से जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी तथा पटवारी को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को मेडिकल टीम अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। आमजन को आवश्यक दवा किट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मच्छरों से बचने हेतु फॉगिंग करवाने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था करवाने सहित पशुओं को टीकाकरण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि चम्बल नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण जिन इलाकों में जल भराव के कारण संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, वहां के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से छात्र छात्राओं के आवागमन को ध्यान में रखते हुए 27 अगस्त शनिवार तक अवकाश घोषित किया गया है। उन क्षेत्रों के समस्त राजकीय कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक लोक सेवक कार्य व्यवस्था तो उपखंड अधिकारी के निर्देशन में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले के शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 निवासी पुनीत कुलश्रेष्ठ पुत्र विजेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ ने PhD की उपाधि प्राप्त कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। पुनीत कुलश्रेष्ठ ने सनराइज विश्वविद्यालय अलवर के द्वारा रसायन विज्ञान विषय में एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ नोवेल नैनो ग्रीन केमिकल कंपाउंड शीर्षक पर PhD की उपाधि प्रदान की गई है। उन्होंने अपना शोध कार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता के निर्देशन में पूर्ण किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और समस्त गुरुजनों को दिया है। पुनीत कुलश्रेष्ठ को मिली PhD की उपाधि पर समस्त परिजनों और मित्रों ने उनको बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भर में शासन चुनाव आयोजित किए गए, जिसके अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में शासन चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें धनिष्ठा मुदगल अध्यक्ष पद पर, मैं रागिनी तोमर महासचिव पद पर NSUI की तरफ से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मैं और धनिष्ठा छात्रों की जितनी भी समस्याएं होंगी उनको प्रिंसिपल तक ले जाने का कार्य करेंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। आज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय में छात्र चुनाव संघ बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जिसमें हमारे यहाँ हमारे विवेकानंद प्रांगण में अध्यक्ष पद पर NSUI से धनिष्ठा मुदगल
उपाध्यक्ष पद पर ABVP से हर्षिता शर्मा और महासचिव पद पर NHI से रागिनी तोमर, संयुक्त सचिव पद पर ABVP से भारती भारद्वाज। और हमारे महाविद्यालय प्रांगण में आज मैं सभी छात्राओं को विशेष रूप से शुभकामनाएं देती हूँ कि वो हमारे सभी छात्राओं की और सभी छात्राओं की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से उनको समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करें और उन सभी समस्याओं को हम तक पहुँचाने की कोशिश करें। यही हमारा एक उद्देश्य रहेगा जिससे छात्राएं आगे उन्नति कर सकें। धन्यवाद। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में A ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कोटा के रामगंज थाना मंडी से 3 दिन पूर्व गायब हुई एक युवती से बाड़ी के एक मुस्लिम युवक द्वारा स्थानीय कोर्ट में जाकर शादी करने का प्रयास किया गया। इस दौरान जब कोर्ट के अधिवक्ताओं को पता लगा तो उन्होंने मामले में विरोध किया। साथ में हिंदूवादी संगठन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस कोर्ट पहुंची और दोनों को थाने लेकर गई, जिनसे पूछताछ के बाद रामगंज मंडी थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी, जहाँ युवती के पिता ने युवती को लेकर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। ऐसे में रामगंज मंडी पुलिस बाड़ी रवाना हुई है। कोतवाली पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक पूछताछ में प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का निकलकर सामने आया है। कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि लव जिहाद जैसी स्थिति नहीं है। आरोपी युवक अमन पुत्र फैजल निवासी लोहार बाजार कोटा में अपनी बहन के पास रहकर कोई काम करता था, जिसके कॉन्टैक्ट युवती से हुए और दोस्ती हो गई। कोटा के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के कुंभकोर निवासी युवती को आरोपी युवक 20 अगस्त को बाइक से बाड़ी लेकर आया, जहां उसे अपने घर रखा और आज 23 अगस्त को कोर्ट में शादी रचाने पहुंचा था। घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गिरीश शर्मा ने बताया कि बजरंग दल के नगर अध्यक्ष बूरा पहलवान ने उन्हें फोन कर मामले की जानकारी दी, जिस पर भी अपने साथियों के साथ कोर्ट पहुंचे, जहां मुस्लिम युवक द्वारा दलित वर्ग से जुड़ी हिंदू लड़की से जबरन शादी रचाना सामने आया है। 3 दिन पूर्व युवती घर से गायब हुई है, जिसे आरोपी युवक लेकर आया है। मामले में संदिग्धता इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि युवती घर से गायब थी, जिसे आरोपी और उसके परिजनों ने अपने कब्जे में रखा था। जिसे यातना दी गई है या नहीं, या परेशान किया गया है, यह पुलिस की जांच का विषय है। घटना को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह को मामले से अवगत कराया गया है और स्थानीय पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। चिकित्सक विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री धौलपुर। जानकारी प्राप्त हुई, मेरे बजरंग दल के कार्यकर्ता आज कोर्ट में तारीख पर गए थे। वहाँ पर जानकारी मिली, बूरा पहलवान नाम के मेरे बजरंग दल के संयोजक हैं बाड़ी प्रखंड के, उनके द्वारा मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन से जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरीके से हिंदू समाज जाति से कोली दलित वर्ग से आती है और मुसलमान समाज का एक लड़का जो कि अमन नाम है, पिताजी का नाम फैजल है, यहाँ लोहार बाजार बाड़ी का रहने वाला है, बच्ची कोटा की है। वो मुझे जहाँ तक बताया कि लाड़पुरा कोटा का मलेरिया ऑफिस के पास की रहने वाली बच्ची है। उस बच्ची को किस तरीके से अब पहला फुसला करके या किसी भी इस तरीके से अपने प्रेम जाल में फंसा करके लव जिहाद की कंडीशन पैदा करके उसको लेके आए और लेके आकर के मुझे जानकारी अभी प्राप्त हुई कि वो 3 दिन तक बाड़ी में अपने घर पर रही, मुसलमान के यहाँ, फैजल के यहाँ, और उसके साथ अनाचार अत्याचार जो भी किया गया होगा वो बेटी बयान करेगी। परंतु जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, मैंने जिला धौलपुर एसपी साहब श्री धर्मेंद्र सिंह से फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने अपना परिचय दिया, निवेदन किया। निवेदन करके एसपी साहब ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि आप चिंता न करिए, आप इस तरीके से, मैं थाना कोतवाली से बात करता हूं और इस तरीके से पुलिस की कस्टडी में आज कोतवाल साहब के पास में बच्ची मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। क्या मामला है?
आज सूचना मिली थी कि एक लड़का है लड़की और बाड़ी कोर्ट में वकील साहब के बस्ते पर और कोई एफिडेविट शादी का एफिडेविट लिखाने के लिए आए हुए हैं। इस सूचना पे तस्दीक के लिए गए तो लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था। उनको तस्दीक के लिए थाने पे ले गए, पूछताछ की गई तो सुखेत थाने पर, रामगंज मंडी सुखेत थाने पर लड़की के विरुद्ध भैया MPR दर्ज है और सुखेत थाने की पुलिस को सूचित कर दिया है। वहाँ से टीम रवाना हो गई है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी खतरे के निशान से 9 मीटर ऊपर चल रही है और चंबल में पानी की आवक लगातार जारी है, जिससे धौलपुर जिले के 25 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में हुई बारिश और कोटा बैराज से पानी रिलीज किया गया है, जिसका असर धौलपुर जिले से गुजर रही चंबल नदी में देखने को मिल रहा है। जिले के 25 गाँव वर्तमान में चंबल नदी की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन की अलग अलग टीमें ग्रामीण और पशुओं को रेस्क्यू कर रही हैं। मध्य रात्रि तक हालात बेकाबू भी हो सकते हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गया है। साथ ही सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में हुई बारिश से चंबल नदी उफान पर हो गई है। साथ ही कोटा बैराज से पानी रिलीज किया गया है। इसके साथ चंबल नदी की सहायक नदियां जिसमें काली सिंध, परवन एवं पार्वती के पानी की भी आवक चंबल में हो रही है। इस वजह से चंबल नदी रौद्र रूप ले चुकी है। मध्य रात्रि तक चंबल का जलस्तर और बढ़ेगा, जिसे देखते हुए चंबल नदी के निचले इलाकों में बसे लोग एवं मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांव महेंद्रपुरा, छीलपुरा, झाड़ियनकापुरा, अंडवा, पुरैनी, डगरा, बरसला, गड़ी, जापर समेत 1 दर्जन गांव के लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर टेंट लगाकर आवास कराया जा रहा है। इसके साथ ही सनमुत्रा उपखंड के दुर्गसी, शंकरपुरा एवं झिरी समेत तमाम गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। धौलपुर उपखंड का मौरौली, बसैनी, कामरेकापुरा समेत तमाम गांव में पानी ने प्रवेश करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव के कार्य प्रशासन ने शुरू करा दिए हैं। आधा दर्जन SDRF की टीम ग्रामीणों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। सेना के 70 जवान भी बुलाए गए हैं। संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं सचिवों को मुख्यालय पर तैनात किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM मेडिकल की टीम भी तैनात की गई हैं। वैकल्पिक व्यवस्था कर शिफ्ट कराए गए लोगों के लिए खास सामग्री की व्यवस्था की गई है। मवेशियों के लिए अलग से चारे दाने की व्यवस्था कराई जा रही है। उन्होंने नदी के किनारे बसे लोगों से अपील करते हुए कहा है कि खुद और परिवार को सुरक्षित रखें। बाढ़ के हालात होने पर सुरक्षित स्थानों पर शरण प्राप्त करें। परेशानी और असुविधा होने पर कंट्रोल रूम को सूचित करें। जल संसाधन विभाग के मुताबिक चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 9 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। चंबल नदी का वार्निंग लेवल 129.79 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। लेकिन वर्तमान में चंबल नदी का जलस्तर 139.60 मीटर पर पहुंच चुका है। यस सर। ग्राम पंचायत मैटपुरा तो पूरे प्रशासन के साथ और मिलिट्री की यूनिट भी यहाँ स्टेशन रहेगी, जो कोई फ्लड रिस्पॉन्स और बाढ़ राहत के काम में सहयोग के लिए पूरा रहेगा। तो इसलिए ग्रामवासियों को भी आश्वस्त किया कि आप ऊपर के स्थान की तरफ आ जाए। वहाँ पूरी अपनी व्यवस्था है। कोई हमारे साथ पशुपालन और मेडिकल का स्टाफ भी है। मेडिकल का स्टाफ वही जो EDD वाले केसेज होते हैं, अर्ली डिलीवरी वाले, उनको भी अपन ऊपर ही मूव करवा दें ताकि। और सर जैसे खाद्य सामग्री के लिए सर क्या व्यवस्था की? खाद्य सामग्री के लिए ग्राम पंचायत में हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से हलवाई की व्यवस्था की है, जो पूरा
पूरा क्या कहते हैं खाने का पूरा नहीं मैनेज करें। सर जिले के टोटल गांव कितने बार प्रभावित हो सकते हैं इससे? टोटल अराउंड 80 के आसपास हैं और जैसे ये उपखंड में अराउंड 21 के करीब जो 2021 में प्रभावित हुए ऑलमोस्ट उतना ही है, पर मेनली अपने राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में तो आपका अंधेरी रपट और कुछ एक गाँव है उस साइड के बसई ग्यारम पंचायत में डिगरा है, हेतकापुरा है, बरसाला है, यहाँ पे खैर पानी नहीं आता है पर वो रास्ता रुक जाता है। एक खोड़ है वहाँ पे, उस गांव में रास्ता रुक वो पानी आ जाता है तो उसके भी फैमिलीज को बरसाला में शिफ्ट करा दी। जिले में टोटल मिलिट्री की फोर्स की और टोटल 70 की फोर्स है, अपनी 70 की फोर्स तो है मिलिट्री की, साथ में 5-8 SDRF की भी टीम्स हैं, 11 का एक सेक्शन होता है तो वो भी उसमें से 2 तो हमने राजाखेड़ा में रखवाई है, राजाखेड़ा और दियोली में, और बाकी एक बाड़ी में है और एक आपकी सरमुखा स्टेशन है और एक रिजर्व के लिए धौलपुर स्टेशन है।